अगर कोई आमिला हाकिम इस्तेहाद करे और इल्म न होने की वजह से रसूल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो तो इसका हुक्म मरदूद है। हजरत अबू सईद खदरी और अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, इन दोनों ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने बनी अदी अंसारी के भाई को खैबर का आमिल मुकर्रर किया तो वो उम्दा किस्म की खजूरें लेकर वापस आया। उनसे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क्या खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही होती हैं? उन्होंने अर्ज किया कि नहीं या रसूल अल्लाह, हम एक सा खजूर 2 सा खजूर के एवज खरीदती हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इसकी कीमत के एवज खरीदो, और यही हुक्म उन चीज़ों का है जो तोलकर बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। हजरत अम्र बिन आस से रवायत करते हैं, उन्होंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जब हाकिम किसी बात का फैसला करे और इसमें इज्तिहाद से काम ले और सही हो तो इसके लिए 2 अजर हैं, और अगर हुक्म दे और इस इज्तिहाद से काम ले और गलत हो तो इसको 1 सवाब मिलेगा। यजीद बिन अब्दुल्ला का बयान है कि मैंने ये हदीस अबू बकर बिन उम्र बन हज़्म से बयान की तो उन्होंने कहा कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने बुवासिता हजरत अबू हुरैरा इसी तरह बयान की है, और अब्दुल अजीज बन मतलब ने अब्दुल्ला बिन इब्बी बकर से, उन्होंने अबू सलमा से, उन्होंने नबी से इसी की मसल नकल किया है। इस शख्स के खिलाफ दलील जो इसका कायल है कि नबी के तमाम अहकाम जाहिर थे, तमाम सहाबा को मालूम थे, और इसका बयान के बाद सहाबी हजरत के पास से गायब और इस्लाम के उमूर से गायब और बेखबर रहते थे। उबैदुल्लाह बिन उम्र से रवायत करते हैं कि हजरत अबू मूसा ने हजरत उम्र से अंदर आने की इजाज़त मांगी, कोई जवाब न दिया, तो ये समझकर कि वो किसी काम में मशगूल होंगे वापस आ गए। हजरत उमर ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन कैस की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसको इजाज़त दो। इनको बिला कर लाया गया तो हजरत उमर ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ ने आमादा किया इस हरकत पर? अबू मूसा ने कहा कि हमें इसका हुक्म दिया जाता था। हजरत उमर ने कहा कि इस पर गवाह लाओ वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। अबू मूसा अंसार की एक मजलिस में गए तो उन लोगों ने कहा कि हम में से छोटा ही गवाही देगा। चनाचा अबू सईद खदरी खड़े हुए और हजरत उम्र के पास जाकर बयान किया कि हम लोगों को यही हुक्म दिया जाता था। हजरत उमर ने कहा कि नबी का ये हुक्म मुझ पर पोशीदा रहा, बाजार में खरीदो फरोख्त ने मुझको इससे बेखबर रखा। हजरत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उनको कहते हुए सुना कि तुम लोग कहते हो कि अबू हुरैरा रसूल अल्लाह से कसरत से हदीसें बयान करता है। अल्लाह के सामने एक दिन जाना है, मैं एक मस्कीन आदमी था, सिर्फ पेट भर कर खाकर रसूल अल्लाह की खिदमत में मैं हर वक्त मौजूद रहता था। मुहाजिरीन तो बाजार में खरीदो फरोख्त में मशगूल रहते थे और अंसार अपने माल के इंतजाम में मसरूफ रहते थे। एक दिन मैं रसूल अल्लाह के पास हाजिर था कि आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी चादर मेरी गुफ्तगू होने तक फैलाए रखे फिर इसको समेट ले तो जो कुछ मुझसे सुनेगा इसको कभी ना भूलेगा। मुझ पर जो चादर थी इसको मैंने बिछा दिया, कसम है इस जात की जिसने आपको हक देकर भेजा है, जो कुछ मैंने आपसे सुना इसमें से कुछ नहीं भूला। इन अहकाम का बयान जो दलाइल के जरिए पहचाने जाते हैं और दलालत के मानी और उसकी तफसीर क्यों कर है, और नबी ने घोड़े वगैरह के अहकाम बयान फरमाए। फिर अब से गधों के मुतालिक पूछा गया तो अपने आयत मन अमल मिस्काल जर खरीरा, जिसने जर्रा बराबर नेकी की तो वो इसको देखेगा, पढ़कर बताए। और नबी से गोह के मुतालिक सवाल किया गया तो अपने फरमाया कि ना मैं इसको खाता हूँ और ना इसको हराम कहता हूँ, और नबी के दस्तरखान पर गोह खाई गई। इससे हजरत इब्न अब्बास ने ये इस्तेदलाल किया कि गोह हराम है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत किया है, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि घोड़ा 3 किस्म के लोगों के लिए है, एक शख्स के लिए तो 22 अजर है, दूसरे के लिए पर्दा पोशी का जरिया है और तीसरे के लिए अजाब का बाइस है। जिसके लिए सवाब का बाइस है तो वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा और उसकी रस्सी बाग चरागाह में ढीली छोड़ दी तो इसकी लंबाई में इसका चरागाह बाग के जिस हिस्सा तक पहुंचेगा इसका इस आदमी को सवाब मिलेगा, और अगर उसने रस्सी तड़ेली 1 या 2 दौड़ उसने लगाई तो इसके कदमों और लीद के एवज इसको नेकियां मिलेगी। घोड़ा ऐसे आदमी के लिए 22 अजर है, और वो जिसने घोड़ा बेनियाजी जाहिर करने और सवाल से बचने के लिए बांधा
اور اس کی گردن اور اس کی پیٹھ میں اللہ کے حق کو نہ بھولا تو اس کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ ہے، اور جو اس کو فخر اور غرور کے لیے باندھے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اور نبی سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ پر جامع اور بے نظیر آیت وَمِنَ يُعَامِلَ نَسَقِلِ زِرُوِ شِرُ الف ایور 99 الزلزلہ 8 کے سوا کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔